कुछ नहीं पता है पब्लिक को। जब से सोशल मीडिया आ गया सब आपको अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं। कैमरा ऑन करते हैं, बस ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं। वो कैलकुलेशन करें, बिल्डर ने किया फ्रॉड, 50,000 एप्लीकेशन आई, इनटू इतना पैसा आ गया है, कंपनी के पास तो 400-500 में कितना करोड़ रुपए आ चुका है। सो हेलो माय डियर फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट एस्टर एवेन्यू के बारे में, जो कि एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। लॉन्च हुआ था कुछ टाइम पहले, बैंगॉन सोहना रोड। प्रोजेक्ट बहुत शानदार था। इसके अंदर अप्रॉक्स 52,000 के आसपास एप्लीकेशन रिसीव्ड थी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने अभी कमेंट पढ़े, बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रखे हैं रिगार्डिंग फॉरेस्ट पे। जिनको कुछ भी नहीं पता वो अपने मन गढ़न कहानियां बना रहा है। बिल्डर ने फ्रॉड कर दिया, ब्रोकर्स ने फ्रॉड कर दिया। अरे क्या ही बताएं आप लोगों को यार, ऐसे नहीं होता चीजें ना। थोड़ा सा ना शांत होकर लंबी सी सांस लेके पॉजिटिव माइंडसेट से भी सोच लिया करो कभी। जो नेगेटिव पीपल्स होते हैं ना, वो वही ज्यादा कमेंट में फोकस करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हुआ क्या है, ध्यान से सुनना, चीजें समझने की कोशिश करना। और फिर भी आप नेगेटिव इंसान हो तो अभी छोड़ के चले जाना वीडियो, और कमेंट करने की प्लीज जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है। फॉरेस्ट का जो रिजल्ट हुआ था, इसके अंदर मोस्टली पब्लिक सोना की है जिनका रिजल्ट निकला है। ये काफी पब्लिक का सोना में निकला है। तो इस डाटा को एनालाइज किया गया कि सॉफ्टवेयर में ग्लिच है। ग्लिच क्या है? अगर आपका प्रोजेक्ट गुड़गांव में लॉन्च हो रहा है तो सॉफ्टवेयर गुड़गांव की पब्लिक का ही निकालेगा। अब आप रिलेट करने की कोशिश करना। अगर आप दिल्ली से हो तो आपको पता चल गया होगा आपने कितनी बार अप्लाई किया। अगर आप यूपी से हो, अगर आपको पता चल गया होगा आपने कितनी बार अप्लाई करने की कोशिश की, आपका नहीं निकला है। अगर आप बिहार से हो, जम्मू कश्मीर से हो, यूपी से हो, उत्तराखंड से हो, एक्स वाई जेड, आप कहीं से भी हो, आपका गुड़गांव में नहीं निकला होगा। निकला भी होगा तो बहुत पहले निकला होगा, रिसेंटली नहीं निकला होगा, जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ रही है। अब अगर सोहना से हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट सोहना में लॉन्च हो रहा है तो वहां पे आप नोटिस करना, अगर सोहना वाली पब्लिक देख रही तो आपका पक्का निकला होगा। अगर आप सोहना से हो, आपका आधार कार्ड सोहना का है तो आपका पक्का निकला होगा सोहना में। ठीक है। गुड़गांव को बाद में दिया जाएगी प्रायोरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल सोहना वालों को दी जाएगी। अगर गुड़गांव का प्रोजेक्ट है, गुड़गांव वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी। और प्रोजेक्ट कहां लॉन्च हो रहे हैं? सोहना में लॉन्च हो रहे हैं या फिर गुड़गांव में लॉन्च हो रहे हैं। अगर रेवाड़ी में है तो रेवाड़ी वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये ग्लिच था सॉफ्टवेयर में। जो कंपनी, जो टीसीपी हरियाणा बोल रही है कि हमारा इस तरह से कोई मोटिव नहीं है कि हम पहले गुड़गांव वालों को प्रायोरिटी दी, सोहना वालों को प्रायोरिटी दी। उनका कोई मोटिव नहीं था। उनके सॉफ्टवेयर में ग्लिच है। और ये ग्लिच आज से नहीं, बहुत टाइम से चल रहा है। अगर फॉरेस्ट एस्टर एवेन्यू कैंसिल हो रहा है तो फिर सारे प्रोजेक्ट्स जो अभी तक ड्रॉ हुए सब कैंसिल होने चाहिए। वजह क्या है? ये ग्लिच फॉरेस्ट में भी है। ये ग्लिच पीछे जितने भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, चाहे वो 9x लगा लो, चाहे वो सिग्नेचर के प्रोजेक्ट्स लगा लो, पिरामिड के लगा लो, अपना जीएलएस के लगा लो, एचसीवीएस के लगा लो, कोई भी प्रोजेक्ट जो भी रिसेंटली लॉन्च हुए, द्वारका एक्सप्रेस से लॉन्चेस हो रहे हैं, याशिका का, सबके अंदर ही ग्लिच था। फिर तो सारे प्रोजेक्ट कैंसिल होने चाहिए, सबका ड्रॉ दोबारा से होना चाहिए। अगर आप उसी हिसाब से सोचोगे, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो सारे कैंसिल होने चाहिए फिर। या फिर सिंपल सा है, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अभी तक जो हो गया, जिनका ड्रॉ हो चुका है उनको फिर साइड करो। आगे से जो होगा उसको सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट की जाए, जो कि हो चुकी है। सॉफ्टवेयर में अपडेट हो चुका है, काफी टाइम तक आप देख रहे होंगे टीसीपी पे। आप जाके अगर आप नोटिस करें तो अपडेट पे चल रहा था टीसीपी, तो सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया गया है। सो अब जो भी ड्रॉ होंगे इन फ्यूचर, आपको अपडेट उसी के, जो अपडेट हुआ है उसी के माध्यम से ड्रॉ होगा। अब ये ग्लिच नहीं आएगा। पहले क्या होता था कि गुड़गांव वाले को ही निकलेगा, सोना में सोना वालों का ही निकलेगा। अब आप अप्लाई करोगे, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया जाए, चाहे आप यूपी से हो चाहे बिहार से हो, आपके निकलेंगे। आप रिलेट करना, अगर आपकी फैमिली में अफोर्डेबल है तो आप नोटिस करना। अगर आप गुड़गांव के, तो अगर आपका आधार कार्ड गुड़गांव का तो आपका पक्का निकला होगा। ठीक है जी। तो ये ग्लिच था। काफी पब्लिक का बिल्डर ने फ्रॉड कर दिया, ब्रोकर्स ने फ्रॉड कर दिया। एक की तो मैंने वीडियो भी देखी थी, एज अ इंस्टाग्राम टाइप में बना रखी थी उन्होंने। ऐसे नहीं बना रखी थी, लैंडस्केप करके इस तरह से बना रखी थी। वो अलग ही ज्ञान देने लग रहा है। कुछ नहीं पता है पब्लिक को। जब से सोशल मीडिया आ गया सब आपको अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं। कैमरा ऑन करते हैं, बस ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं। वो कैलकुलेशन करें, बिल्डर ने किया फ्रॉड, 50,000 एप्लीकेशन आई, इनटू इतना पैसा आ गया है, कंपनी के पास तो 400-500 में कितना करोड़ रुपए आ चुका है, कंपनी उसका ब्याज खा रही है, इसलिए डिले हो रहा है, इसमें टीसीपी का भी हाथ है। अरे कुछ भी बोल दो बस। यार कुछ तो थोड़ा, जब ज्ञान नहीं है तुम्हें अफोर्डेबल का, जब तुम्हें पता ही नहीं है इंटरनली क्या प्रॉब्लम चल रही है, बस वो अपनी दिमाग लगा लेते हैं, कैलकुलेशन फिट कर लेते हैं कि ये हुआ होगा। अब चीजें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जो पैसा जिनका लगा हुआ है कब आएगा? देखो, पहले ड्रॉ को कैंसिल करने की न्यूज आई थी कि दोबारा से ड्रॉ होगा, फिर इसको होल्ड कर दिया गया। होल्ड कर दिया गया। अब फिर इसको कोर्ट तक पहुंचा गया। कोर्ट ने बोला है कि टीसीपी ही देखेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट आ जाएगा कुछ दिनों में। जैसे ही आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से बना देंगे। पहला, जिनका भी पैसा लगा हुआ है, अगर रीड्रॉ हुआ तो आपको वेट करना होगा। अगर रीड्रॉ नहीं हुआ तो आपके पैसे विद इन अ मंथ, इतना भी टाइम नहीं लगेगा, विद इन अ मंथ आपको सबके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। और काफी
पब्लिक की गलतफहमी है कि ये बिल्डर यूज कर रहा है पैसा। देखो ये जो पैसा है आपको पता होना चाहिए, ये एस्क्रो अकाउंट में जाता है, कोई भी बिल्डर नहीं निकाल सकता उस पैसे को, वो होल्ड रहता है। वो पैसा सिर्फ एक ही यूज में लिया जा सकता है, वो है कंस्ट्रक्शन के यूज में लिया जा सकता है। बिल्डर का रोल है ही नहीं यहाँ पे। बिल्डर अगर चाहे मैं पैसा निकालना चाहूं उस एस्क्रो अकाउंट से, वो नहीं निकाल सकता जब तक उसको टीसीपी साइड से, गवर्नमेंट की साइड से अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही प्लीज अपना दिमाग मत लगाओ कि बिल्डर ने यूज कर लिया है, टीसीपी ने फ्रॉड का, फ्रॉड किसी ने नहीं किया, एक छोटा सा ग्लिच था जो कि पकड़ा गया है, ठीक है। और ये कोई मन से नहीं कर रहा था, इसमें किसी का ऐसा रोल नहीं था, किसी की कोई इच्छा थी इस ग्लिच को करने की, या किसी को प्रॉफिट हो रहा हो इस ग्लिच से, किसी का कुछ नहीं था, ग्लिच था जो कि पकड़ा गया। और ये ग्लिच ऐसा नहीं सिर्फ प्रोजेक्ट में हुआ, ये जितने भी अभी तक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च हुए सबके अंदर ये ग्लिच था। तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। और कब तक आपके पैसे आ जाएंगे मैं आपको बता चुका हूं। अगर रीड्रो होता है तो आ ही जाएंगे, जो मुझे लगता है साथ रीड्रो मुश्किल ही होगा, क्योंकि करना तो चाहिए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जिनका निकल चुका है उनकी क्या गलती है। अब जिनका नहीं निकला है, अब वो कहिए जी जिनका नहीं निकला उनकी क्या गलती है, जी वो तो अब तक सब में ही किसी में भी नहीं निकला उनका, तो जिनका नहीं निकलना था, क्योंकि सॉफ्टवेयर ग्लिच था। तो जो हो गया है तो आगे फोकस करना चाहिए, सॉफ्टवेयर पे अपडेट करना चाहिए इनको। एंड जो भी अपडेट है इन फ्यूचर जो भी आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। जो भी आपके पैसे हैं, आपके पैसे सेफ हैं, आपके पैसे कहीं नहीं गए, ट्रस्ट मी गाइस। इतना टाइम हो चुका है, क्या आपको अभी तक किसी तरह की प्रॉब्लम देखने को मिली? सबको पैसे टाइम पे मिले ना। थोड़ा सा कुछ हो गया तो पब्लिक इतना परेशान हो चुकी है। मानता हूं किसी ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी है, किसी ने कहीं से अपने यार दोस्त, फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेंबर से पैसे लेके अफोर्डेबल में इन्वेस्ट किया है, किसी ने लोन लेके, छोटा सा लोन लेके अफोर्डेबल में इन्वेस्ट किया है। आई कैन अंडरस्टैंड, किसी के बिल जाने हैं क्रेडिट कार्ड के, किसी ने इंटरेस्ट पे पैसा लिया है, सारी चीजें समझते हैं। बट देखो जो सिस्टम है, सिस्टम अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, यहाँ पे किसी की कोई गलती नहीं है कि यार हाँ इस पर्टिकुलर टीसीपी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, बिल्डर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ब्रोकर्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। छोटा सा ग्लिच जो पकड़ा गया जिसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा, आपका पैसा सेफ है, आपका पैसा आप तक पहुंच जाएगा। किसी भी तरह की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, कोई भी अपडेट होगा आपको तुरंत कर दिया जाएगा। हम अपडेट इसलिए नहीं कर रहे थे कि एक ठोस अपडेट ना हमारे पास अभी तक आ नहीं रहा था। तो जो मैं आपको बताया है वो मैं बता चुका हूं, ये अब टीसीपी पर है, टीसीपी चाहेगी जो चाहेगी वो ही होगा। सो अब रिजल्ट का वेट करते हैं कि क्या टीसीपी रिजल्ट देती है, क्या ड्रॉ होगा नहीं होगा, वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एंड प्लीज 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 नेगेटिव मत होइएगा, सब सब ठीक है, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा डिले जरूर है, लाइफ है, अप एंड डाउन चलता रहता है। अब तक सारे अच्छे से ड्रॉ हुए हैं, तो एक थोड़ा सा इशू आ गया किसी प्रोजेक्ट में तो क्या हो गया, आपके पैसे स्टक नहीं है। हाँ मानता हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लाइफ है, लाइफ अप एंड डाउन, यही है लाइफ, ये तो चलती रहती है। सो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचे, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज है, आप हमें नीचे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।